नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल चिवड़े आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक महान पुस्तक को पेश करने जा रहा हूं, महान पुस्तक प्रस्तुत करूंगा। वो महान पुस्तक का नाम है श्री राधा माधव चिंतन। राधा माधव चिंतन ये राधा और माधव यानी श्री कृष्ण, उनका चिंतन के विषय में, उनके जितने भी जो कार्य उन्होंने ब्रजभूमि में किए हैं, जितने भी लीलाएँ की हैं, उसके विषय में वहाँ पर प्रकाश डाला गया है इस महान पुस्तक के विषय में। मैं ब्रज में जाता रहता हूँ। ब्रज में राधा माधव के विषय में जो बातें बताई जाती हैं, एक परंपरा चली आ रही है राधा रानी की वहाँ पे, तो वो एक वास्तव में एक बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय है कि मतलब हमको इतना सुंदर राधा माधव का चिंतन करने को मिलता है वहाँ पे, उनकी बातें सुनने को मिलती हैं। ब्रज में राधा का जो एक भाव, जो जितने भी ब्रजवासियों का भाव है राधा के प्रति, वो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कृष्ण के प्रति जो कृष्ण गिरिराज जी का नाम इनको बोला गया है, तो उनके विषय में इनको ठाकुर जी भी वहाँ कहा जाता है। भगवान कृष्ण का एक बहुत बड़ा स्थान वहाँ पर बताया गया है। तो ऐसी एक जो गीता प्रेस गोरखपुर ने इस बुक को निकाला था, श्री राधा माधव चिंतन। ये है राधा माधव चिंतन। तो इसके विषय में आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा राधा माधव चिंतन के विषय में, और इस बुक को दिखाऊंगा, और आप इस किताब को यानी इस ग्रंथ को पढ़ें, और आपको माँ राधा के विषय में बहुत सारी बातें मालूम पड़ेंगी, कृष्ण के विषय में बहुत सारी बातें मालूम पड़ेंगी, और उनकी लीलाओं के विषय में मालूम पड़ेगा। तो इस किताब का मैं आज रिव्यू करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो शुरू करते हैं राधा माधव चिंतन। राधा माधव चिंतन में जितना मैंने इस किताब को पढ़ा, इसमें ब्रज के बारे में, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, राधा के विषय में, राधा कौन थी, कैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ, उसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया जाता है। और बीच में दोहों के रूप में काफ़ी इस बुक में दिया हुआ है, दोहे दिए हुए हैं, उसके फिर अर्थ दिए हुए हैं। और राधा का जो एक कृष्ण के प्रति लगाव था वो बताया गया, गोपियों का कृष्ण के प्रति जो लगाव था उसके विषय में यहाँ बताया गया, ब्रजभूमि के विषय में यहाँ बताया गया है। और माखन चोर जो उनको कहा जाता है कृष्ण को, इसका क्या मतलब है, तो इस विषय पे यहाँ बताया गया है। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, ये इस पुस्तक का ग्रंथकार कहा जाता है उनको, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक बहुत बड़े महान और बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने कई गीता प्रेस की पुस्तकों की व्याख्याएं की हैं, कई इसमें ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने। तो उनको बहुत प्रणाम है कि उन्होंने इतना सुंदर ग्रंथ लिखा राधा के विषय में। बाकी उस किताब के उसके अगर आप अंदर देखेंगे तो लेखक ने बहुत सारी चीज़ें और कुछ आर्टिकल्स जो राधा के विषय में बोला है कई विद्वानों ने, वो आर्टिकल्स भी इसमें दिए हुए हैं। सारे उनके सारे प्रवचन जो हैं वो अंकित किए गए हैं कि यहाँ पे ये रेफरेंस से ये वहाँ पे बोला गया, तो वो वहाँ रेफरेंस दिया हुआ है। आप इसके इंडेक्स में देखेंगे उसको मिलेगा। और बाकी कृष्ण ने जो गोपियों के कपड़े चुराए थे, उसका भी एक अलग से चिंतन इसमें दिया गया है। ब्रजभूमि के विषय में बहुत सारी बातें इसमें दी गई हैं। तो चलिए हम चलते हैं डिस्प्ले पर, इस किताब के इंडेक्स को देखते हैं, इस किताब को देखते हैं, इसकी क्या कीमत मार्केट में है वो पता करते हैं। इसके विषय में हम डिस्प्ले पर आपको पूरी चीज़ दिखाते हैं। चलिए डिस्प्ले पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये है राधा माधव चिंतन, गीता प्रेस गोरखपुर की, हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा रचित। बाकी इसमें यहाँ और भी ग्रंथ जो इनके आते हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के रचित अनुवाद से यहाँ पे इनकी सूची दी हुई है। और बहुत गीता प्रेस का प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त रहता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। बाकी इस किताब की कीमत है 100 रुपये है। और बाकी देखिए यहाँ पर इसमें पूरे रेफरेंस दिए हुए, और ये इनके विषय में यहाँ पे इनका निवेदन वगैरह दिए हुए, इसमें किताब के विषय में सब सारे शीर्षक, इस किताब में क्या क्या वर्णन मिलता है वो यहाँ पर हमको दिया गया है। अब इसके इंडेक्स पर आते हैं। देखिए, ये चिमनलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है पूरा। और उसके इंडेक्स पर आते हैं। इंडेक्स में देखिए राधा कौन थी, राधा के विषय में यहाँ पे पूरी बातें दी है। राधा महोत्सव के विषय में यहाँ कुछ रेफरेंस दिए हैं, ये राधा अष्टमी महोत्सव पर क्या क्या जो उनके विषय में बोला गया है, सब इसके रेफरेंस यहाँ पे दिए हुए। कुछ झांकियाँ लगी थी सबके सन जो भी 2017 में 2017 में क्या क्या हुआ था, इसमें अपडेट किया हुआ है एक्चुअल में कहाँ क्या हुआ है। 2018 में क्या क्या राधा प्रवचन, कौन से प्रवचन हुए, प्रवचन के विषय में यहाँ पे दिया गया है। ये किताब अपडेट लगभग होती रहती है।
और श्री राधा माधव के एक रूपता कैसे है, युगलबंदी यहाँ पे उपनिषद का में युगल स्वरूप राधा के विषय में भाव राज तथा लीला का रहस्य, इनकी लीला पूरी यहाँ पे दी हुई है, चीरहरण रहस्य इसके विषय में, और वो बिखरे सुमन, इनके पूरे ये राधा का चिंतन जो ब्रज का जो प्रेम स्वरूप चीज़ें हैं वो सब यहाँ दी हुई हैं। आप जहाँ देखेंगे आप, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं राधा के विषय में और प्रेम संबंध विषय में, और गोपांगना गोपियाँ जो है उनके विषय में, गोपियों का पति जो जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम था वो यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जगह जगह आपको देखिए ये ऐसे दोहे दिए रहते हैं, वो दोहों का अर्थ यहाँ मिलेगा आपको, और गोपियों की साधना, गोपियों की महत्व यहाँ पे दिया हुआ है। और बाद में राधा की उपासना के विषय में यहाँ राधा कृष्ण का स्वरूप पद्म सब दिए हुए हैं। बाकी एक किताब को आप देखेंगे तो बहुत अच्छी लिखा हुआ है, जगह जगह दोहे दिए हुए हैं, और उसके बाद उसके अर्थ और उसके बारे में यहाँ लेख दिए गए हैं। किताब देखिए, बहुत चिंतन और धीरे धीरे पढ़ने की इसकी आवश्यकता है इस किताब को। मैं इस किताब को आपको रिकमेंड करूँगा, आप इस किताब को जरूर लें। दोस्तों देखा आपने, मैंने आपको राधा माधव चिंतन के विषय में काफ़ी चीज़ें बताई, और तो आप ये इस किताब को गीता प्रेस की किसी भी स्टोर से आप ले सकते हैं। बाकी ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी अमेज़ॉन पर, आप इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ही परचेस कर सकते हैं। आशा है कि ये किताब आपको देखने में अच्छी लगी होगी, इसमें काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, नए किसी किताब के साथ, पुराण के साथ मैं आपके साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।